दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ट्रेडिंग ऐप जो कि बहुत ही चर्चित है और ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर इसी ऐप का यूज करते हैं चार्ट देखने के लिए। तो आज हम लोग उसी ऐप के बारे में जानेंगे, उसके फीचर के बारे में जानेंगे कि कैसे इस ऐप में हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर और इसके साथ साथ वॉच लिस्ट भी कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप। मैंने पहले से ही इस पर सर्च करके रखा है, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसका जो होम पेज है इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं, ये सब है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो इसीलिए सीधे यहाँ पे ऑप्शन ओपन का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सीधे इसके होम पेज पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बफर कर रहा है। जब तक ये बफर कर रहा है तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं और यहाँ पे आप इसके होम पेज को देख सकते हैं। इसका होम पेज जो है ओपन हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें वॉच लिस्ट कैसे बनाएं। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए इसमें ऐड लिस्ट करके एक ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले से ही कर रखी है, जैसे अडानी कस्टम इन्वेस्टिंग कंपनी, निफ्टी 50, टॉप निफ्टी वॉच लिस्ट करके। यहाँ पे आप भी इसी तरीके से वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। किसी भी वॉच लिस्ट में कोई भी नया सिंबल ऐड करने के लिए सबसे पहले उस वॉच लिस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऐड सिंबल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पे सर्च करिए कि आपको यहाँ पे कौन सा सिंबल चाहिए। जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च कर लेता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे ही मैं इसको लिख के सर्च करता हूँ, थोड़ा सा ये बफर करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आया नहीं। फिर से थोड़ा सा कुछ है इसमें, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। फिर से मैं सर्च करता हूँ बैंक ऑफ, अरे यार ऐसे गड़बड़ हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर इसका ऑप्शन दे रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये सीधे ऐड हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ऐड किया है, इसी तरीके से हम इसमें से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए उस सिग्नल पर क्लिक करके थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, वहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन देता है और डिलीट का ऑप्शन देता है, तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो डिलीट हो चुका है। अब किसी भी सिंबल का, किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स को के चार्ट को ओपन करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप उस इंडेक्स या स्टॉक पर सीधे क्लिक करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके राइट साइड में उसका ओवरव्यू दिखता है। ओवरव्यू में जैसे अभी उसके करंट प्राइस क्या चल रही है, लास्ट डे उसने कैसा परफॉर्म किया है, कहाँ पे ओपन हुआ है और कहाँ पे क्लोज हुआ है, उसका मार्केट कैप कितना है, डिविडेंड डील क्या है, पी रेशियो क्या है और अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सभी इसके ओवरव्यू के बारे में ये यहीं पे बता देता। उसके बाद चार्ट को ओपन करने के लिए आप इस वाले सिग्नल पर, इस वाले साइन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं आप सीधे इसके चार्ट वाले ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा सा ये ऐड दे रहा है। अभी हम लोग अपने उसको रिमूव कर लेते हैं, जो मैंने ड्राइंग बना रखी है इसमें, तो उनको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद अब हम लोग इसमें जान लेंगे डिटेल से। इसमें सबसे पहले आप राइट साइड कॉर्नर और लेफ़्ट साइड कॉर्नर में देखेंगे कि यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट दिखती है। वॉच लिस्ट में जैसे ये आप देख रहे हैं कि मिडिल में कैसे वॉच लिस्ट हमारी रिमूव हो, मतलब इधर उधर स्क्रॉल हो रही है। और इसी तरीके से आप भी इसमें यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टाइमिंग जोन का।
टाइमिंग जोन में थोड़ा सा फिर से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो वहाँ पे फिर से इधर उधर हो गया था। तो यहाँ पे आता है टाइमिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइमिंग है। यहाँ पे एक फेवरेट का ऑप्शन होता है, मिनट, सेकंड, आवर्स और डेज करके। तो ट्रेडिंग में जनरली लोग 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 30 और 45 मिनट की कैंडल का यूज करते हैं। कुछ लोग हैं डिवाइस देखते हैं। डिवाइस का कैंडल का यूज हम लोग पोस्ट मार्केट के बाद यानी शाम को एनालिसिस के समय करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करने के लिए। तो ये हो जाता है। उसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे आपको कैंडल्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे 4 टाइप कई प्रकार के होते हैं, जैसे बार्स हो गया, कैंडल, हॉलो कैंडल, कॉलम, लाइन, लिंक विथ, मार्कर्स, स्टेप लाइन, बहुत सारी कैंडल्स हैं। सबके बारे में तो आप लोगों को भी नहीं पता होगा और हमें भी नहीं पता और जानने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आप जानते हैं उसको ही अच्छी तरीके से जान जाएं, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम लोग यहाँ पे कैंडल वाला यही ऑप्शन यूज करते हैं। तो इसके बाद आता है यहाँ पे ड्राइंग का ऑप्शन। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और यहीं से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और इसके पथ को और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रेक्टेंगल, सब कुछ यहीं से ड्रा करते हैं और इसी के बारे में मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो मीजर का ऑप्शन होता है। तो मीजर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से हम लोग मीजर करते हैं कि कितना वो ऊपर गया है, कितना नीचे गया, उसमें कितने कैंडल में इसने कितना पॉइंट का अपसाइड मूव दिया और कितने पॉइंट में डाउन साइड का। जैसे हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक मीजर करना है तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको कितना ईजिली मेजर कर लिया। आप देखेंगे कि ये वहाँ पे एक बार वो ओपन करने के बाद ये सीधे डिलीट हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि ये कितने पॉइंट का डाउन गया है, 76 पॉइंट का डाउन गया है। कितनी कैंडल्स हैं, 109 कैंडल में। तो इसलिए आप लोग इसका उपयोग मेजरमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन होता है जूम इन, मतलब इनको जो चार्ट को जूम करने के लिए इसको यूज करते हैं। इरेजर, इरेजर का यूज हम लोग कि जो भी ड्राइंग्स खींचे रहते हैं जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेक्टेंगल, पथ, एलिप्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इन सभी को ड्राइंग को डिलीट करने के लिए हम लोग इरेजर का प्रयोग करते हैं। लॉक का यूज हम लोग करते हैं जैसे हमने कोई ड्राइंग बना ली और कोई ख़ास इम्पोर्टेंट ड्राइंग है और हम चाहते हैं कि ये ड्राइंग डिलीट ना हो। जैसे कभी कभार होता है कि हम लोग इरेज करते रहते हैं और झटके में कोई इंपॉर्टेंट वाली लाइन भी इरेज हो जाती है। तो अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो फिर वो डिलीट नहीं होगी। उसके बाद आता है मैग्नेट। कुछ लोगों को ट्रेंड लाइन खींचने में दिक्कत होती है तो ये उनमें यूज होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैग्नेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो जैसे वीक मैग्नेट है, मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, ये खुद ही आप उसके कैंडल के लो पॉइंट को ऑटोमेटिक एडजस्ट करके यहाँ पे खींच देगा। उसके बाद आता है, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, डिसेबल मैग्नेट। उसके बाद आता है ड्राइंग को लॉक करने के लिए और यहाँ पे हाइड और शो का ऑप्शन है कि हाइड, जैसे आप कोई ड्राइंग को हाइड कर देंगे तो वो डिलीट नहीं होगी, हाइड हो जाएगी। जब भी आप यहाँ से फिर इसको शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये फिर से शो होना शुरू हो जाएगी। और रिमूव में आता है आपका एक रिमूव ड्राइंग्स आती है और जो आपने चार्ट पे ड्राइंग बना रखी है वो इसमें से डिलीट हो जाएगी। और रिमूव इंडिकेटर में जितने भी हम लोगों ने इंडिकेटर इसमें प्लॉट कर रखा है वो सभी इंडिकेटर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। और अगर हम लोग को ड्राइंग और इंडिकेटर दोनों को एक साथ रिमूव करना है तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है फेवरेट वाला ऑप्शन। फेवरेट का बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि हम लोगों को, जैसे अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, अभी क्या होता है कि अभी अगर हमें कुछ भी ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से मान लो ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। अब फिर अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रा करना होगा तो हमें फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन पे आना होगा, फिर से यहाँ से प्लॉट करके फिर ऐसे ड्रा करना होगा। तो इसके लिए हम लोग विशेष प्रकार से इसको अपने स्तर से फेवरेट वाले में जोड़ लेते हैं
और फेवरेट में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर जैसे इस रे वाले ऑप्शन को हम लोग फेवरेट में अगर हमको ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ऐड टू फेवरेट वाला। जैसे थोड़ा सा ये रे वाला ऑप्शन है, थोड़ी देर आप लोग वेट करिए। ये रे वाला जो ऑप्शन है जैसे एक्सटेंडेड लाइन करके, इसको थोड़ी देर करके रखिए तो ऐड टू फेवरेट करके आता है, तो इस पे वाले क्लिक कर दीजिए। अब ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ये देखें आप राइट साइड में ये आपको दिखने लगेगा। तो उसके लिए अब हम लोग इसी तरीके से अपनी आवश्यकता के अनुसार सबको फेवरेट में ज्वाइन करके और शो ऑन चार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें आसानी होती है कि बार बार वहाँ नहीं जाना पर ड्राइंग में जा कर के एक एक चीज़ को ढूंढना नहीं पड़ता है, ये यहाँ पे रहते हैं और जब जिनका जैसे यूज़ लगता है हम लोग उसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे। इंडिकेटर वाले ऑप्शन में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें भी ऑप्शन होते हैं जैसे कि ड्राइंग्स में होते हैं। जैसे उसमें भी एक फेवरेट का ऑप्शन होता है, वैसे ही इसमें भी फेवरेट का ऑप्शन होता है। फेवरेट का मतलब होता है कि जो हम लोगों का फेवरेट होता है तो इनको हम लोग पहले से इस फेवरेट वाले में ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे इस वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहीं से क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोग टेक्निकल वाले पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर हमें मिल जाते हैं, जैसे बोलिंगर बैंड्स है और यहाँ पे डबल EMA करके था, EMA क्रॉस है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हो गया, मूविंग एवरेज सिंपल, और जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जिसको कहते हैं, ठीक इसी तरीके से आता है। और इसमें आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे एक स्टार जैसा मार्क कुछ दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट जोन में ऐड हो जाएगा। जैसे रिलेटिव वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, हम लोग इसको अपने फेवरेट वाले में ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ खास नहीं करना है, इस स्टार वाले ऑप्शन पे सीधे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी एक पहचान होती है कि अगर वो आपके फेवरेट वाले में ऐड हो गया है तो ये येलो वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आप देख पाएंगे कि मैंने फेवरेट वाला जब ओपन किया तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि RVI करके बना होगा कहीं, ये रिलेटिव वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जैसे मैं बोलिंगर बैंड को अपने चार्ट पे प्लॉट करना चाहता हूँ तो आप इसको उस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि आप देखेंगे कि वो आपके चार्ट पे प्लॉट हो गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि क्या प्लॉट हुआ है। ये अब आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे दिखेगा। अपनी सुविधा के अनुसार इसको आप क्लिक कर सकते हैं और इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी चेंजेस लाने हैं तो आप फिर से ये बोलिंगर बैंड जो है इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे विजिबिलिटीज़ को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन होता है तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे कुछ भी इनपुट हमको इसमें चेंज करना होता है वो हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। स्टाइल यानी कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और इनको रिमूव करने के लिए हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये सीधे रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल भी हैं। फाइनेंशियल में जैसे टोटल रेवेन्यू, ये जनरली ये स्टॉक में यूज होता है, जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टैटिक्स। ये इन सभी चीज़ों का यूज जब हम किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तब हम लोग इनका यूज इसमें करते हैं। तो ट्रेडिंग के व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसमें हम लोग इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद आता है कंपेयर का एक ऑप्शन, ये प्लस वाला जो आइकन है, यहाँ से आप जैसे कोटक महिंद्रा को आप निफ्टी 50 से कंपेयर करना चाहते हैं कि ये निफ्टी 50 के हिसाब से ये ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, क्या कैसे है, इन सभी चीज़ का आप इसमें इसके हिसाब से आप इसकी कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने निफ्टी 50 पे ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे जब मैं डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये चार्ट में ऐड हो जाता है। तो इसके थोड़ा सा मैं इसको 1 डे का चार्ट
ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे कि ये वाला जो कैंडल्स हैं वो आपका कोटक महिंद्रा बैंक का है, और ये जो येलो कलर की लाइन है ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 की अपेक्षा ये जो कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक है कैसे परफॉर्म कर रहा है, आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, इन सब के साथ साथ आपको उसके बाद आता है एक अलर्ट का ऑप्शन। जैसे अलर्ट लॉग हो गया, जैसे आपको नो अलर्ट ट्रिगर, जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर जोन है जैसे आपको वहाँ पे ख़रीदना है या सेल करना है तो ये आपको अलर्ट कर देगा। तो ये उसके लिए होता है। उसके बाद आता है सेविंग इंडिकेटर टेम्पलेट्स। यहाँ से आप लोग इनको सेव कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। सेव चार्ट इमेज, जैसे जो चार्ट इमेज है अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, और यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, और यहाँ से लिंक क्रिएट करके कहीं पे अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ से बैक जाना है तो आप इस वाले पे क्लिक कीजिए, फिर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़े थे, फॉरवर्ड हुए थे, वैसे वैसे हम लोग बैक जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जूम, ये चार्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से ये जनरली फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम लोगों को पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन बिगनर्स के लिए सिंगल चार्ट एनफ होता है। और यहाँ पे कई सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाता है कि वांट टू सी मोर लिंक्ड चार्ट। मतलब कहने का होता है कि आप क्या एक से अधिक चार्ट देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि ट्राई फ्री फॉर 30 डेज और मे बी लेटर। तो अभी मैं इसको तो मैं भी लेटर करता हूँ, और यहाँ से आए ये जूम हो जाता है, जैसे पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। और उसके बाद चार्ट के बाद आता है आइडियाज़ वाले ऑप्शन। यहाँ से आप किसी मतलब आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं, जैसे एडिटर्स पिक्स, फॉलोइंग स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडाइसेस, फ्यूचर्स, बॉन्ड, इन सभी के बारे में आप एनालिसिस वगैरह करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने करके रखा है, उनसे आप कुछ समझ सकते हैं कि क्या होता है। उसके बाद आता है न्यूज़ वाला सेक्शन। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग के लिए न्यूज़ पढ़ने में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं पे मिल जाएगी। जैसे WTI ऑयल नियर 5 वीक हाई ऑन वीक, डॉलर मार्केट टॉक, ये सब करके है। यहाँ पे मेनू का एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप लोग सेटिंग कर सकते हैं, और थीम, सब्सक्रिप्शन, रेफर अ फ्रेंड, फिर अपने फ्रेंड को यहाँ पे रेफ़र करके कॉइन भी अर्न कर सकते हैं, जिनका यूज आप लोग इसके पेड वर्जन को लेने में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, लव यू।